नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सतपाल की कहानियाँ पर। मैं सतपाल कदमिया आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी जिसने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ते हुए अपनी 3 पीढ़ियों को बलिदान कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर की। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास में ऐसा केवल एक ही बार हुआ है जब दादा, बेटा और पोता यानी एक ही वंश और एक ही परिवार की 3 पीढ़ियाँ एक ही दिन, एक ही स्थान और एक ही युद्ध में एक दूसरे के सामने बलिदान हो गई हो। यह घटना थी हल्दी घाटी के युद्ध में और इसमें बलिदान होने वाले थे ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर। इनके साथ इनके 3 पुत्र शालिवाहन सिंह, भवानी सिंह, प्रताप सिंह और उनका पोता 16 वर्षीय बलभद्र सिंह। इन सभी ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हुए अपने प्रमुख सहयोगियों दाऊ सिंह सिकरावर, बाबू सिंह भदौरिया एवं सैकड़ों राजपूतों के साथ अपने प्राणों का बलिदान दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में इनके योगदान का सम्मान करते हुए महाराणा प्रताप के पोते और तत्कालीन मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने सन 1624 ईस्वी में रक्त तलाई में 2 छत्रियां बनवाकर शिलालेख लगवाया। रक्त तलाई में मौजूद ये छत्रियां आज भी हल्दी घाटी के युद्ध में घटे उस महान बलिदान की याद दिलाती हैं। आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा बलिदान देने वाले ये वीर पराक्रमी योद्धा कौन थे, कहां से आए थे। निश्चित रूप से आप इन योद्धाओं के बारे में जानना चाहोगे। बात तब की है जब मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला बाबर हिंदुस्तान में अपने पैर पसार रहा था। इस साम्राज्य विस्तार के लिए बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ग्वालियर के राजा मान सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोदी के साथ अपने सहयोगी संबंध की वजह से उसकी तरफ से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। पानीपत के युद्ध के बाद मुगलों ने धीरे धीरे ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। ऐसे में मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही राम सिंह तोमर को ग्वालियर छोड़कर चंबल के भीड़ों में रहना पड़ा। राम सिंह तोमर ने सन 1540 से लेकर सन 1558 तक लगातार 18 वर्षों तक बार बार ग्वालियर को दोबारा अपने कब्जे में लेने का जी तोड़ प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सफलता नहीं मिलने पर इन्होंने मुगलों की दास्ता स्वीकारने की बजाय अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए चित्तौड़गढ़ के महाराणा उदय सिंह के पास आना बेहतर समझा। महाराणा ने भी पूरे सम्मान के साथ इनका स्वागत किया। मुगलों के विरुद्ध लगातार 18 वर्षों के उनके संघर्ष को देखते हुए महाराणा उदय सिंह ने इन्हें शाहों के शाह की उपाधि से सम्मानित किया। इस उपाधि के बाद से राम सिंह तोमर को राम शाह तोमर कहा जाने लगा। इसके साथ महाराणा उदय सिंह ने इन्हें ग्वालियर के राजा के नाम से संबोधित करके इन्हें ग्वालियर के राजा के रूप में मान्यता दी। इसके साथ ही महाराणा ने अपने एक पुत्री यानी महाराणा प्रताप की एक बहन की शादी राम शाह के बड़े पुत्र शालिवाहन से कर दी। जब चित्तौड़ के दुर्ग पर अकबर ने अधिकार कर लिया था, तब राम शाह तोमर भी महाराणा उदय सिंह के साथ उदयपुर के पहाड़ों में आ गए। सन 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाने में राम शाह तोमर का मुख्य योगदान रहा। हल्दी घाटी में आमने सामने का युद्ध नहीं करने और मुगलों को पहाड़ों के बीच में लाकर युद्ध करने की नीति भी राम शाह तोमर ने ही बनाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने मेवाड़ की सेना के दाएं भाग का नेतृत्व किया और युद्ध में मुगलों को भयंकर टक्कर दी। युद्ध में लड़ते लड़ते इनके साथ इनके तीनों पुत्र शालिवाहन सिंह, भवानी सिंह एवं प्रताप सिंह और इनके 16 वर्षीय पोते बलभद्र सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। बलभद्र सिंह शालिवाहन सिंह के पुत्र थे। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी शहादत और बलिदान के बाद भी राम शाह तोमर की ना तो इतिहास में ज़्यादा पहचान बनी और ना ही उन्हें सम्मानजनक स्थान मिला। इनका पूरा जीवन 12 वर्ष की उम्र से ही संघर्ष में बीता। इन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए चंबल के जंगलों में भटकते हुए अपनी मातृभूमि ग्वालियर को वापस पाने के लिए मुगलों के खिलाफ लगातार 18 वर्षों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप भी इनके इस गुण से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने भी मरते दम तक मुगलों की गुलामी करना स्वीकार नहीं किया। राम शाह तोमर ने मेवाड़ में आने के बाद महाराणा उदय सिंह का हमेशा साथ दिया
उदय सिंह की मौत के बाद महाराणा प्रताप का भी पूरी वफादारी से साथ निभाया। चूँकि रामशाह तोमर 18 वर्षों तक चंबल के जंगलों में रहकर मुगलों के खिलाफ छापामार तरीके से युद्ध कर चुके थे, इसलिए इन्होंने अपने अनुभव का उपयोग कर महाराणा प्रताप की सेना को भी छापामार तरीके से युद्ध करने की शिक्षा दी। महाराणा प्रताप शुरू से ही रामशाह तोमर के संघर्षपूर्ण जीवन से बहुत प्रभावित थे। महाराणा प्रताप ने इनके जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीखा, जिसकी झलक महाराणा प्रताप के जीवन में भी दिखाई देती है। आप तुलना कीजिए कि जिस तरह से रामशाह तोमर का पूरा जीवन मुगलों से अपनी मातृभूमि को वापस पाने में लड़ते लड़ते बीत गया, ठीक उसी तरह महाराणा प्रताप का भी पूरा जीवन संपूर्ण मेवाड़ को वापस पाने में बीता। दोनों ही योद्धाओं ने अपने जीवन का ज़्यादातर संघर्षपूर्ण समय जंगल में गुजारा और अंत में अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मेवाड़ में रहते रहते रामशाह तोमर ने इसे ही अपनी मातृभूमि मान लिया था। इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी रामशाह तोमर वो वीर योद्धा है जिन्हें ना तो चंबल में, न ग्वालियर में और न ही मेवाड़ में लोगों ने याद रखा। दरअसल ग्वालियर का इनसे कभी सीधा संबंध नहीं रहा, चंबल इनको छोड़ना पड़ा और मेवाड़ के लिए ये भारी ही रहे। अल बदायूनी लिखता है, ग्वालियर के प्रसिद्ध राजा मान के पोते रामशाह ने हमेशा राणा की अग्रिम पंक्ति में रहता था। ऐसी वीरता दिखलाई जिसका वर्णन करना लेखनी की शक्ति के बाहर है। उसके तेज हमले के कारण हरावल में बाम पार्श्व में मान सिंह के राजपूतों को भागकर दाहिने पार्श्व के सैयदों की शरण लेनी पड़ी, जिससे आसफ खां को भी भागना पड़ा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।